हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट को शेयर करने जा रही हूँ। चूँकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल शाम 25 जुलाई 2023 को एनटीए ने रिज़ल्ट जारी किए, जिस रिज़ल्ट में मैंने नेट क्वालिफाइड किया है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क की, जिसका परिणाम कल मुझे मिल गया, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, किस तरह से मैंने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, किस रिसोर्सेज से पढ़ा, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है तो हम लोग का जिज्ञासा होता है कि वो कुछ बताएं कि किस टाइप से उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं कि मैंने किस टाइप से एग्ज़ाम को क्रैक किया और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा। फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह मेरा 4th अटैम्प्ट था और मैंने इंग्लिश लिटरेचर से नेट क्वालिफाइड किया है। दोस्तों, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 कहाँ से पढ़ा, किस सर से पढ़ा, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप पेपर 1 और किसी इंग्लिश छोड़ के कोई और सब्जेक्ट के भी हैं तो आप ज़रूर से सुने इस वीडियो को। दोस्तों, पेपर 1 जो एक जनरल पेपर होता है सभी कैंडिडेट के लिए, उसकी तैयारी मैंने कुमार भरत सर से किया, जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के बहुत सारे स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाए हैं नेट एग्ज़ाम, जीआरएफ एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कुमार भरत सर को ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों मैंने उनकी क्लास देख के ही 50 में 30 क्वेश्चन को सही किया है और मेरा नेट निकल गया। दोस्तों, पेपर 1 के लिए मैंने किस टाइप से नोट्स बनाए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वाइट पेज का कॉपी ले लिया था, उसमें मैंने पेपर 1 लिखा। उसके बाद मैंने जो दोस्तों, अगर आपको पेपर 1 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूनिट 1 से ही शुरू करें, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। जैसे कि मुझे यूनिट 8 जो आईसीटी का चैप्टर है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो मैंने कुमार भरत सर को फॉलो किया, उनके पास्ट जो वीडियो था 2020 से लेके 22 तक उनको देखा और रिसेंट के वीडियो देखा 2022 का, और टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाया और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके लिखा। और दोस्तों, साथ में ही मैंने इस कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सर करवाते हैं उसको मैंने नोट्स में डाला। और मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेती थी उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखती थी सिर्फ वीडियो में तो मैं बाद में भूल जाती थी, इसलिए मैंने कॉपी में लिख लिया। और दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा लिखने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे लिखने से बहुत ही जल्दी दिमाग में कैप्चर हो जाता था, याद रहता था लॉन्ग टाइम तक। इसलिए मैंने लिख लिख के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर करके यूनिट वाइज अपने नोट्स बनाए और अपनी एग्ज़ाम में 100% दिया। और दोस्तों, आगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट मैथ से डरते हैं, इवन मैं भी डरती थी कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो मेरा नेट क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप बाकी जो पोर्शन है उसमें आप ध्यान दीजिए। डीआई
थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। और सबसे बोनस जो पॉइंट है आरसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उस पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि वह एक बोनस सेक्शन है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं आरसी तो आपको 5 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपको 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, जो मुझे मिला दोस्तों। दोस्तों मैंने डीआई का क्वेश्चन तलवीर सर के क्लास से सीखा, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। डीआई शॉर्ट में बताते हैं ताकि हमारे माइंड में आ जाए और जल्दी से क्वेश्चन को कर ले। और दोस्तों डीआई तलवीर सर के क्लास को देखने के साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक पर जो ऐप है उसमें क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे आते हैं प्रैक्टिस सेशन में, उसमें मैंने डीआई का बहुत ही ज़्यादा हर रोज़ एक प्रैक्टिस ज़रूर लगाती थी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी टेक्स्ट बुक से ही मैंने प्रैक्टिस कर करके मैं इतना ज़्यादा बिल्डअप कर ली कि मेरी आरसी है सो 5 में से 5 दोनों सही हो गए, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहती हूँ कि आरसी आप अच्छे से कर लीजिए, वो एक तरह से बोनस मार्क्स है हमारे पेपर के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, पेपर 1 एक तरह से हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं और इजी भी नहीं बोल सकते, एक तरह से मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के कॉपी में लिख के अपने माइंड के थ्रू, क्योंकि हम किसी दूसरे का नोट्स अगर लेके पढ़ भी लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह पर्सन है सो अपनी माइंड से वह माइंड में बनाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी टीचर का वीडियो देखते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके ज़रूर लिखें, ताकि आप जब कॉपी से रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा था। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पेपर 2 पे, जो इंग्लिश लिटरेचर है। दोस्तों अगर पेपर 1 से कोई भी और क्वेरी हो आपको और भी कुछ चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तो चलिए दोस्तों अब पेपर 2 पे हम लोग देखते हैं। दोस्तों पेपर 2 का तैयारी मैंने अक्स राजवीर, अंकित कुमार साहू राजवीर, जो अनअकैडमी एंड यूट्यूबर टीचर हैं, जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं दोस्तों। उनकी नोट्स और जो पढ़ाने का जो उनका तरीका है वह बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। उनकी जो नोट्स है और पढ़ाने का तरीका अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि पेपर 2 के लिए मैंने किन किन टीचर को फॉलो किया। पहले तो मैंने अक्स राजवीर सर को फॉलो किया और उनका अनअकैडमी पे 3 माह का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था नोट्स के लिए, और जो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आते थे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये सब जो लॉन्ग चैप्टर है उसके लिए। और मैंने सारे उनके नोट्स को जेरॉक्स करवा के और कॉपी में लिख लिख के माइंड में बना के अपने सुबह सुबह मैंने याद किया। अब तो हो गया अक्स राजवीर सर, मैंने आपको बता दिया। और दूसरे टीचर हैं दाना मल्टीटास्कर यूट्यूब चैनल, जो सौरभ सर पढ़ाते हैं, जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों दाना मल्टीटास्कर सर की क्लास जो लिटरेरी थ्योरी यूनिट 9 और कल्चरल स्टडी यूनिट 7 बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा वो क्लास, क्योंकि मैंने दोस्तों उनकी नोट्स, उनकी क्लास को देख के मैंने एक नोट्स बनाया और मैं उस वर्क्स के डेट को सुबह सुबह याद करती थी। और मैं इतना रटती थी सुबह सुबह कि मुझे याद हो ही जाते थे, जो इस एग्ज़ाम में पास होने का कारण है मेरा। क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में अब से लिटरेरी थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दाना मल्टीटास्कर सर के क्लास और उनके नोट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे इस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं दाना मल्टीटास्कर सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, साथ में अक्स राजवीर सर को भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ।
दोस्तों अब आइए मैं आपको पेपर 2 से रिलेटेड आपको नोट्स को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने माइंड मैप बनाया। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो स्कूल ऑफ पोइट होते हैं उनके नोट्स को मैंने कैसे बनाया, और इंडिविजुअली जो राइटर्स होते हैं उनकी नोट्स मैंने कैसे बनाया और किस तरह से मैंने याद करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये रहे यूनिट 1 जो ड्रामा सेक्शन है हमारे लिए। तो यूनिट 1 ड्रामा सेक्शन के लिए मैंने सर का अक्स राजवीर सर का नोट्स को फॉलो किया और उनके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे उसे मैंने कॉपी में लिख लिख के अंडरलाइन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों यूनिट 2 जो पोइट्री सेक्शन है उसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, जो इस वीडियो को मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। उसमें मैंने बीए ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों उसका सिलेबस में बीए का सिलेबस में सारी टर्म्स को दिया गया है। तो मैंने एक टर्म्स को उठा के उस वीडियो पे डिस्क्राइब किया, ताकि मैं और भी ज़्यादा अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। इसलिए मैंने उस वीडियो को वहाँ पे अपलोड करती थी, ताकि मुझे लंबे समय तक याद रहे उस टर्म पोइट्री के टर्म्स को। आगे है दोस्तों, और मैंने सर का नोट्स को भी फॉलो किया और बहुत ही अच्छे से पढ़ा। दोस्तों अब यूनिट 3 फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। दोस्तों नॉवेल में क्या है कि इसमें कैरेक्टर से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं दोस्तों, और बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है नॉवेल का, पोइट्री का एंड ड्रामा का। तो दोस्तों मैंने अक्स राजवीर सर ने जितने भी नॉवेल को इम्पोर्टेंट बताया और इस समरी को डिटेल से पढ़ने बताया, उसको मैंने कॉपी में लिख के उसकी समरी को हाईलाइट कर करके कैरेक्टर को मैंने पढ़ा। यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सारे वर्क्स को पढ़ा। अब आगे है दोस्तों यूनिट 4 जो बहुत ही ज़्यादा बोनस मार्क्स है दोस्तों, क्योंकि इसमें ईयर और क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक वाइट पेज लिया और उसमें शुरू से लेकर जैसे 16 ईयर में कौन कौन से नॉवेल कौन कौन से वर्क आए उसको क्रोनोलॉजी में सेट किया, और सुबह सुबह मैं इसे रिमेम्बर करती थी, जिससे मेरे दो क्वेश्चन सही हो गए इस एग्ज़ाम में दोस्तों। तो आप यह तरीका फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब दोस्तों यूनिट 5 एंड 6 7 तो मैंने बता दिया डाना मल्टीटास्कर, और 8 जो यूनिट है उसके लिए मैंने अक्स राजवीर सर के क्लास से किया, नोट से किया। और यूनिट 9 जो मैंने बताया दाना मल्टीटास्कर सर, जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं लिटरेरी थ्योरी के लिए, उनके क्लास को इंडिविजुअली क्लास को राइटर्स को देख के मैंने नोट्स बनाया। और उसमें जो वो वर्ड बोलते थे सर एक्स्ट्रा में कि ये इससे कनेक्टेड है, उसको भी मैं साथ में पॉइंट आउट कर लेती थी ताकि मुझे याद रहे। तो दोस्तों और यूनिट 10 बचा। यूनिट 10 आपको पेपर 1 से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है इस टाइप से थी, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा उसे कंटिन्यूअस रखा और माइंड मैप बना के मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला। और दोस्तों ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम निकल जाने के पे आप बैठ जाएं या फिर भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर पढ़ते ही रहना है, ताकि आप जो पढ़े हैं वो आपके माइंड में सेट रहे। तो दोस्तों ये थे मेरे एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, जो मैंने बहुत ही अच्छे से फॉलो किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे कल मिल गया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चूँकि दोस्तों मैं कुछ 2 वर्ड बोलना चाहती हूँ, जो जो बहन बोलते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई करूँ। चूँकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी घर में कुछ काम होते हैं, लेकिन मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया।
ऐसा क्यों कैसे हुआ? क्योंकि मैंने दोस्तों 2021 से कंटिन्यूअस एफ़र्ट किया और 23 में मुझे रिज़ल्ट मिल गया। चूँकि दोस्तों 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम को देखने गई थी। एग्ज़ाम के माहौल को देखने गई थी कि किस टाइप से सीबीटी का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाती है। और फाइनली मुझे 2023 में रिज़ल्ट आ गया। और दोस्तों मैं एक बात और बताती हूँ कि टेक्स्ट बुक जो ऐप है, उसमें आप सप्ताह में चूँकि इस महीना में 4 सप्ताह होता है, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो आप 2 वीक पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस रखें, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए, एक 1 मंथ में। चूँकि दोस्तों मैं ऐसा ही करती थी और इसके वजह से मुझे एग्ज़ाम में कोई भी डर नहीं लगा और मुझे लगा कि मैं एक टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रही हूँ, जिसके कारण मुझे थोड़ी भी डर नहीं लगी, थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं लगी कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो दोस्तों मैं यही इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर मैरिड हैं, बच्चे वाले हैं, तो आप घबराइए नहीं, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बस आप कंटिन्यूअस एफ़र्ट करते रहें और अगर आपके पास समय कम है तो आप लॉजिक से पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करें, उसके बाद ही कुछ पढ़ें, तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट, एक छोटा-सा कमेंट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो मेरे थॉट के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर सेंड करें। दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं आपको पर्सनली वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी कि किस टाइप से मैंने इंडिविजुअली ऑथर यूनिट 4 का किस तरह से मैंने वर्क को अरेंज करके लिखा और किस टाइप से मैंने याद किया, उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूँगी। और दोस्तों मेरी टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम पे, सानवी की पाठशाला। तो दोस्तों उसमें मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पे नोट्स भी डाल दूँगी, जिससे आपको मदद हो। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।